गाइस यहाँ पे रख दिया है पाउडर, पीस लिया। और मैंने जो मिश्री थी खांड ये। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत संडे की सुबह सुबह हो रही है और सुबह के कामों के साथ मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। और मेरे जीभ में एक दाना हो रहा है जिस वजह से आवाज़ साफ़ नहीं आ पा रही, इसलिए मुझे आवाज़ दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो सुबह पे मैं चाय बना रही हूँ और इधर दूध गर्म हो रहा है मेरा। तो इसी के साथ मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है। वैसे आपने चाउमीन नहीं खाई बेटा? क्यों? गाइस नाश्ता हो गया, उसके बाद मैं आ गई वैदे के लिए होममेड सेरेलैक बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए, तो मैंने घर पे ही बनाने का प्रयास किया। ये ओट्स है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसको मैंने हल्के घी में फ्राई करके रख लिया साइड में। उसके बाद थोड़ा सा और घी डाला, तो मैंने इस बार इसमें दलिया भी ऐड कर लिया है। दलिए को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद इसे मैं उसी ओट्स के साथ मिला लूँगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मुरमुरे, एक तो नीचे जो प्रसाद में भी ऐड होते हैं, उसको प्रसाद के रूप में भी खाते हैं, इसको भी मैंने थोड़ा बहुत फ्राई करके वो भी मैंने उसी के साथ मिक्स कर लिया। फिर हल्का घी डाला और मखाने भून लिए, अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लो इनको अच्छे से। वो भी मैंने उसके साथ मिला दिए। और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट में ये जो बादाम और साथ में थोड़ा काजू ऐड किए। इनको भी मैंने अच्छे से भून लिया, जिससे कि इसकी नमी जो है वो चली जाएगी। नमी जाने से यह है कि लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, महीना भर। ये भी मैंने भून के निकाल दिए। आप अच्छे से भून के इनको साइड में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। गाइस भुना हुआ सारा आइटम ठंडा हो रहा है, तब तक मैं दर्शित को लेके छत में चली गई। मैंने सोचा कुछ प्लांट बीज लाई थी मैं, तो मैंने सोचा उसे लगा देती हूँ। और ऊपर जाके मैंने मिट्टी रखी हुई थी स्टोर करके इस डिब्बे में, कब से रखी हुई थी। तो ये बाल्टी थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए इसमें मैंने मिट्टी भर दी। दर्शित को भी सिखा रही थी कि प्लांटिंग कैसे करते हैं ना दर्शित? हाँ। तो दर्शित भी सीख रहा था और मैंने इसमें पूरी मिट्टी अच्छे से भरी। दर्शित ने भी मेरी हेल्प करी थी ना बेटू? हाँ, दर्शित ने मेरी हेल्प करी। इसमें मैंने सारा जुगाड़ करके मिट्टी भर ली। इधर देखिए आप, थोड़ा ख़राब हो रहा है, ये बाल्टी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको ये लगाने के लिए यूज़ में ले आई मैं। अब ये जो सीड मैं लेके आई थी, मेरे लिए मैम लेके आई थी, मैंने उनसे मंगाया था। अपराजिता के बीज हैं, अपराजिता का प्लांट लगाने की सोच रही थी मैं। तो ये मैंने अच्छे से सीड्स इसकी अलग की। और फिर देखो दर्शित ने भी लगाई है ना बेटू? मैंने भी लगाई। हाँ, ये दर्शित को सिखा रही थी मैं, दर्शित लगा रहा था। यहाँ पे रख दिया है, इसको साइड पे रख दिया। और अब हैंड वॉश करते हैं, नीचे चलते हैं। दर्शित को लेके मैं नीचे आ गई। हम अंदर जाते, चलो। क्यों? मम्मा तो गई, आ जाओ। आओ गाइस, सेरेलैक पीसने की ड्यूटी आज जूजी को दी है मैंने, क्योंकि मैं ऊपर प्लांट लगाने चली गई थी। वैसे बोला नहीं जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की। ये बादाम और काजू को अलग भून के रखा था, क्योंकि इसके साथ अगर हम पीसते हैं तो वो अच्छे से नहीं पीसते हैं, इसलिए उसका पाउडर अलग बना दिया है। और अब बारी है इनकी। बस इस तरीके से आप इनको ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए इनका। और उसको जब बनाना हो
मीठी के लिए इसको डाल सकते हैं धागा मिश्री। एकदम फाइन पाउडर पीस लिया, और मैंने जो मिश्री थी खंड ये धागे वाली, उसको भी पीस कर इसी में डाल दिया है। तो ये मीठा बनेगा, हल्का मीठा। चाहो तो आप मीठा स्किप भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप मीठा बिल्कुल नहीं देते हैं तो। वैसे मेरी बेटी लगभग 1 साल की हो गई है, तो मैं थोड़ा बहुत मीठा उसको दे देती हूँ, हल्का, बहुत तेज़ नहीं, हल्का मीठा। और नहीं देते हैं तो आप स्किप कर दीजिए आप मीठे को। एयर टाइट डिब्बे में आप स्टोर करके रख सकते हैं इसको आप। और अपने बच्चों को जब भी आपको बनाना हो, बस थोड़ा सा गर्म पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आप देना चाहते हैं, जितना बच्चा खा लेता है उतने को बॉईल होने तक पका लें अच्छे से। थोड़ा सा उसमें एक चिपचिपाहट सी आ जाती है, क्योंकि ओट्स भी है और दलिया भी है इसमें, वो अच्छे से पकने से। तो उसके बाद आप अपने ठंडा करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो आप बताइए मेरा ये होममेड सेरेलैक रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर। मेरा खाना बन गया है और हमारा बच्चों का खाना हो चुका है। और अब मैंने अपने लिए और जोशी जी के लिए थाली लगा दी है, दाल चावल और चने की सब्जी, साथ में अचार। तो हम लोग अब खाना शुरू करते हैं। तो दिन में छुट्टी के दिन आज हमें पता है 3 बज गया है, लगभग 2:45 हो चुका है खाना खाने तक, क्योंकि लेट हो जाता है खाना खाने में, काम बहुत सारे हो जाते हैं। छुट्टी के दिन ऐसा होता है ना कि छुट्टी नहीं होती है, उस दिन ओवर टाइम होता है। तो आज छुट्टी का दिन नहीं कह सकते, ओवर टाइम डे कह सकते हैं इसको। तो अब हम खाना खा लेते हैं। ओवर टाइम हो मतलब लंच टाइम हो गया है हमारा ओवर टाइम के दिन का। कैसा है, अभी कपड़े धुल के आई हूँ, आधे कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, कुछ हाथ से धुल रहे हैं। मतलब बहुत व्यस्त दिन रहता है संडे। आपका कैसे रहता है मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।